स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे 13 मई। तो मंडे का पीवर्ड, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और मंडे का सेटअप बनाएंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस, बैंक निफ्टी की बात करें तो 66 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई है। बैंक निफ्टी काफी वीक चल रही है अभी इंट्राडे में। इवन निफ्टी से भी वीक चल रही है। जो लास्ट सेशन हुआ, मार्केट ने एक अप ट्रेंड पकड़ा था लेकिन वापस टिक नहीं पाई। 47,800 के लेवल से वो तो गिरने लग गई और मोस्टली साइडवेज ही थी, थोड़ी ही गिरावट मिली है। ठीक है, चलते थोड़ा प्राइस एक्शन चेक करता है, किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है हमारी, जो यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है। काफी टाइम यहीं से रिजेक्शन मिला है। ठीक है, तो अभी हम लोग को अगर अच्छा मूव देखना है ऊपर के साइड में तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके रिटेस्ट करती है या सस्टेन करने का पॉजिटिव एक पैटर्न बनाती है तो हमें ऊपर के साइड ट्रेड ले सकते हैं और ऊपर के साइड में 48,100 का लेवल मिल सकता है। अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तो ऊपर 48,400 तक का एक लेवल देखने मिल सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिलती है या ये लेवल से रिजेक्शन मिलती है 46,600 से, कोई नेगेटिव पैटर्न बन रहा है तो नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। तो नीचे का लेवल 47,200 ले सकते हैं। अगर ये ब्रेक करता है तो 46,850 तक का भी ले सकते हैं। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 46,600 तक। तो ये प्राइस एक्शन चल रहा है तो ये लेवल्स मार्क कर लेना, ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लेना और अकॉर्डिंग टू इसके ट्रेड करना। अभी हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए हमारे। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये डिसेंडिंग वाइड रेंज है। ये था हमारा 10 का था, ये 13 का बन रहा है। ठीक है, और प्राइस इसके नीचे है तो इंट्राडे में भी काफी बेरिश चल रहा है अभी। अप ट्रेंड अगर होना है तो इसको इसको सस्टेन करनी चाहिए और प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर ये चलती रहेगी तो हमें एक अप ट्रेंड देखने मिल सकता है मंडे को। एनीवेज, ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,447 से लेके 47,600। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 47,765 से लेके 47,869। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,000 से लेके 4884। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,225 से लेके 48,310। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,429 से लेके 48,507। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,657 से लेके 48,738। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 47,209 से लेके 47,309। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,970 से लेके 47,063। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,693 से लेके 46,786। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,470 से लेकर 46,552। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,222 से लेकर 46,309। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसका एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है और आपके ट्रेडिंग वियर में आपको इसको यूज करना है तो एटलीस्ट इसको आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा 300 ट्रेड। उसके बाद इसकी आपको एक्यूरेसी और ड्रॉबैक पता चलेगी। अगर आपको समय नहीं मिलता बैक टेस्ट करने के लिए तो मैं एवरी वीक एक साथ जितना भी वीडियो डिस्कस किया होता है वीक में, वो पूरा वीक का वीडियो एक साथ में डाल देता हूँ। उसकी एक्यूरेसी वहां पे आप चेक कर सकते हो। और इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, बिकॉज अगर आपको इस सेटअप में कुछ डाउट होगा तो वीडियो आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है इस सेटअप के साथ, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है, एंट्री एग्जिट सब उसमें डिस्कस किया है। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट होना है। यहाँ तक सिंपल है। अब इस ट्रेड में एंटर लेने के लिए दो रूल है, वो दो रूल जब तक मेट नहीं होते हम एंटर करेंगे ही नहीं। कैपिटल बचाना है कैसे भी करके, ठीक है। तो ये दो रूल जो है
पहला तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, ये ध्यान से सुन ला, इसके बिना हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा ही नहीं। नॉन ट्रेडिंग जोन में प्राइस है तो उसको वहां पे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितना देर भी सस्टेन करती है, कितने घंटे भी, उसके बाद सस्टेन करने के बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का ट्रेड बनेगा, ये हमारा बेसिक रूल है, ठीक है। और जब ये ब्रेकआउट आएगा, दोनों भी रूल मेट होने के बाद, नीचे के साइड या ऊपर के साइड में जब एंट्री लेने की बारी आएगी तो दो एंट्री होगी, एक एग्रेसिव एंट्री होती है और एक सेफ एंट्री होती है। तो इस दोनों के बारे में एंड में बताता हूँ। फिलहाल के लिए अब हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन का। अगर ये प्राइस अभी यहाँ पे क्लोज अगर कल यहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो अगर यहीं पे ओपन होती है और ये हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर ही रहती है, तो यहाँ पे अगर ये अपना 15 मिनट सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड करते। गैप अप, प्राइस अभी यहाँ पर है, सपोज ये गैप अप होती है यहाँ पे, तो रूल नंबर 1 तो ऐसे ही मेट हो गया, प्राइस तो नॉन ट्रेडिंग जोन में। तो रूल नंबर 2 क्या, प्राइस को यहाँ पे सस्टेन करने चाहिए, कितना, 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। सपोज ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं जब तक प्राइस कंसोलिडेट नहीं करती है नॉन ट्रेडिंग जोन में, ठीक है। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है, और ये रूल नंबर 1 और 2 यहाँ पे मेट होती है 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके, अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप अप बीच में कहीं पे ओपन होता है नॉन ट्रेडिंग जोन के, तो ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट करने देंगे। उसके बाद ये दोनों भी 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, जिस साइड का फिर ये ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस अभी यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन यहाँ पर होती है तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है टेक्निकली। फिर जो रूल नंबर 2 यहाँ पे उसको प्राइस सस्टेन करते हैं 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड, ठीक है। जैसे हमने गैप अप में किया था, गैप डाउन में भी वैसे ही करना है। ये गैप डाउन होती है और ये सस्टेन नहीं कर पाती, नीचे आने लगती है या और ऊपर जाती है, तो हमें ट्रेड नहीं लेंगे, प्राइस को वेट करेंगे, नॉन ट्रेडिंग जोन में आके ठहरने देना चाहिए, रूल नंबर 2 मेट होना चाहिए। एग्जांपल के लिए ये गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में इसको एक रेजिस्टेंस मिलता है, और ये यहाँ पे अगर 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, ऊपर के बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। बीच में कहीं नॉन ट्रेडिंग जोन के ओपन होता है तो ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को यहाँ से यहाँ जाने देंगे या तो यहाँ से यहाँ जाने देंगे। फिर अगर ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गाइस अभी टारगेट रिलेटेड सुन लेना एक बार। एग्जांपल के लिए अभी एक समझ लो कि प्राइस अभी यहाँ पर है, ठीक है, और ये कंसोलिडेट कर रहा है और हमारा दोनों रूल भी मेट हो गया। उसके बाद ये अगर ब्रेकआउट आता है फिर हम ये ऊपर का ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो जब ऊपर का ट्रेड लेंगे तो टारगेट क्या होगा, 1 2 3। अगर ये वाला ऊपर के ट्रेड में एंटर हुआ है तो इसके ऊपर के 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड में एंटर किया तो इसके ऊपर वाले लेवल में। सेम वे प्राइस सस्टेन करते हैं और नीचे ब्रेक डाउन करते हैं और ये वाला नीचे का ट्रेड लिया, टारगेट क्या होगा, 1 2 3। अगर ये वाला ब्रेकआउट ब्रेक डाउन किया तो नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाला टारगेट होगा, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाला टारगेट होगा। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेना है। इस ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं। हालांकि अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो कुछ खास है नहीं, सब जितने भी एट द मनी के आसपास और थोड़े से आउट ऑफ द मनी में देखोगे तो सब सिंगल डिजिट पे है, तो उसको देख के कोई व्यू बना नहीं सकते। लेकिन सबसे जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर और पुट राइटर प्रेजेंट है, उसका मैंने एवरेज रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले लिया, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। गाइस अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिला है जो है 47,900, ठीक है। यहाँ पे कॉल राइटर्स के सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बिल्डअप है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सस्टेन करके ब्रेकआउट आता है तो ये वाले ट्रेड में एंटर करते हैं, तो क्या मैंने बताया था, सेफ एंट्री करना, ठीक है। अगर सेफ एंट्री क्या, थोड़ी देर में बताता हूँ सेफ और एग्रेसिव एंट्री के बारे में। सपोज अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा 46,900 का, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर बिल्डअप है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है। तो ये देखो जब ये ब्रेकआउट अगर तुरंत हमारा रेजिस्टेंस है तो आपको क्या करना है, सेफ एंट्री के लिए देखना है, ठीक है। एग्रेसिव एंट्री मारोगे तो संभाल के मारना, ठीक है। तो ये दो है हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी बात करते हैं, अभी सेफ एंट्री का बताता हूँ, ठीक है। अज्यूम करते हैं प्राइस अभी यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गए, ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, तीनों ग्रीन होनी चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये बुलिश सेफ एंट्री हो जाएगी। सेम वे अगर नीचे ब्रेक डाउन करती है तो नीचे वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए 3 रेड कैंडल बननी चाहिए, 3 रेड कैंडल कंटिन्यू, साइज कोई भी चलेगी। उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो बेरिश सेफ एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री का डिस्कस करते हैं।
सेम वे प्राइस अभी यहाँ पर है और ब्रेकआउट आया, दोनों रूल मेट हो गए, ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट वाली कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनी चाहिए वो बनी चाहिए ग्रीन, साइज कोई भी चलेगी, बस इसको टच नहीं होना चाहिए, नॉट इवन विक, विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करने तो ये बुलिश एग्रेसिव हो जाएगी। सेम वे सस्टेन करने के बाद ब्रेक डाउन आती है तो ये वाली कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनी चाहिए बनी चाहिए रेड, साइज कोई भी चलेगी, इसको टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री में आ जाएंगे हम, ठीक है। अभी क्या बचा है हमारा पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो 0.6 चल रहा है, जो इंटरडे में काफी बेरिश चल रही है हमारी निफ्टी, ठीक है। तो बेरिश है डेटा, ठीक है, हमें तो लेवल टू लेवल प्ले करना है। तो गाइस ये बन गया हमारा मंडे का बैंक निफ्टी का इंटरडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।